two small charge spheres having charges 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर क्या लगेगा, कुलम्स फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है, और दो चार्जेस आपको दे रखे हैं आपका 2 into 10 raised to minus 7 और 3 into 10 raised to minus 7। सो यहाँ पर वैल्यूज़ को हम क्या काम करेंगे, पुटअप करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 6 into 10 raised to minus 3 न्यूटन। सो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई जो फोर्स है, यानी यूँ कहो जो चार्जेस है वो सिमिलर हैं, 2 into 10 raised to minus 7 और 3 into 10 raised to minus 7। तो इस वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इसके ऊपर रिपल्सिव लगेगा। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यानी कहने करती ये है कि भाई आपके पास चार्ज जो है वो कितना है, माइनस 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरे चार्ज है, ठीक है, उसके ऊपर है 0.8 into 10 raised to minus 6। सो और ऑब्वियसली सी बात है कितना फोर्स लग रहा है, 0.2 न्यूटन का। सो फर्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ठीक है, दो स्फीयर्स के बीच का जो है वो क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। आर की वैल्यू आपसे क्या हो रही है, पूछी जा रही है। उसके बाद व्हाट इज द फोर्स बिटवीन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुटअप करके वैल्यू क्या हो रही है आर की, आर स्क्वायर की वैल्यू नो डाउट 1.44। अब आर हमें चाहिए तो स्क्वायर रूट कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्योंकि दो चार्जेस के बीच में क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स तो सेम ही लगेगा। ठीक है, तो फोर्स आपका वही सेम है, दैट इज 0.2 न्यूटन। थर्ड वन, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। ठीक है, उसके बाद लुक अप द टेबल ऑफ द फिजिकल कंटेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो व्हाट डज। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, F इज इक्वल टू क्या आपका के ई स्क्वायर। अब यहाँ पे चार्ज सेम है, बेशक इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो, प्रोटॉन हो। ठीक है, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ग्रेविटेशनल फोर्स आप +1 में ही पढ़ चुके हैं, नो डाउट। सो यहाँ पर F इज इक्वल टू जी m1 m2 होता है, m1 m2 की जगह हमने क्या रखा है, m इंटू mp, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर रेशियो पूछा गया, इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो। सो रेशियो के लिए ऑब्वियसली सी बात है के ई स्क्वायर बाई, ठीक है, आर स्क्वायर, और एम ई एम पी बाई, ठीक है, आर स्क्वायर। सो कैलकुलेट करके आपके पास क्या जाएगा, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी आएगा। ठीक है, ई, ठीक है, एफ ई एल बाई एफ जी आर, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनका रेशियो ये आ रहा है आपका 2.27 इंटू 10 रेज़्ड पर, ठीक है, 39। और फोर्थ न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नो डाउट जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। सो क्वांटाइजेशन ऑफ डेफिनेशन आप प्रीवियस वीडियो में भी आप देख चुके हैं। सी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या है, एन ई होता है। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, और ई आपका क्या है, ठीक है, या यूँ को क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड पर। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक, यानी लार्जर चार्ज के साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, अब इसमें नो डाउट कि भाई जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि कम रीजन के लिए क्या करते हैं, एक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और अगर हम एक बड़े सिस्टम के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है छोटी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ऑब्वियसली सी बात है अगर आप एक होल सिस्टम के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, या किसी के सिस्टम के बारे में आप क्या करें, चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, सो आप इन छोटे चार्जेस को आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यू डू नॉट टू पॉइंट आउट दीज चार्जेस। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेना, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है, चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ। ठीक है, अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट
विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग, ठीक है, द चार्जेस रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब किसी भी बॉडी को आप रब कर रहे हो, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस एक्वायर हो रहे हैं। अब चार्जेस एक्वायर हो रहे हैं तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव है और सिल्क के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। और ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, अब ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आता है। सो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आ क्यों रहा है, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। ठीक है, अब कहने का अर्थ ये है कि भाई ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, सिल्क के ऊपर भी नेगेटिव आ रहा है, बट इक्वल चार्जेस। सो जब हम इन चार्जेस को क्या करेंगे, सम अप करेंगे, सो टोटल चार्ज अगेन रिमेन्स 0, यानी बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज रिमेन्स सेम। 4 पॉइंट चार्जेस QA कितना है आपके पास, 2 माइक्रोकुलम, QB -5 माइक्रोकुलम, QC 2 माइक्रोकुलम और QD -5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं। अब ये भी आपका 4 कॉर्नर्स हैं स्क्वायर के, +2, ठीक है, -5 +2 और ये आपका -5 हुआ। ठीक है, डी पे। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये तो है पॉजिटिव, ये भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या काम करेंगे और बीच में भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। सो एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, +2 यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स तो इसलिए E1 आ रहा है, +2, ठीक है, यहाँ पे भी आपका रिपल्सिव फोर्स, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है -5 और यहाँ पे बीच में +Q चार्ज रखा हुआ है तो अट्रैक्टिव है, ये भी आपका क्या है, अट्रैक्टिव है। सो टोटली यहाँ पर जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो इक्वल और ऑपोजिट है, तो इसलिए बीच में जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, आपका 0 रहेगा। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट। ओके।